सभा देखी होगी। अगर उसको एक जन सैलाब कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। और ख़ास तौर पर कुर्नी की जनता अब ये जानती है कि भाई एनडीए के प्रत्याशी का जीतना ज़रूरी है। अगर कहीं गलती से महागठबंधन का प्रत्याशी आता है तो वापस से सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियाँ चलेंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बीजेपी से पाला बदलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार चुनावी सभा को संबोधित करने कुर्नी पहुंचे थे। यहां पर सोमवार को वोटिंग होनी है, लेकिन सीएम जब कुर्नी पहुंचे तो सीएम का स्वागत कुछ नौजवानों ने कुर्सियां फेंक कर की। बिहार बीजेपी से खुश है। बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार पर उनके जुबानी हमले का असर हो रहा है। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि कुर्नी की जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलानी है। पहले आपको चिराग का ये पूरा बयान सुनाते हैं। ये अपने में दर्शाता है कि कैसे कुर्नी की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। जहां एक तरफ उनकी सभा में कुर्सियां चली, वहीं दूसरी तरफ कल आप लोगों ने हम लोगों की भी सभा देखी होगी। अगर उसको एक जन सैलाब कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। और ख़ास तौर पर कुर्नी की जनता अब ये जानती है कि भाई एनडीए के प्रत्याशी का जीतना ज़रूरी है। अगर कहीं गलती से महागठबंधन का प्रत्याशी आता है तो वापस से सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियाँ चलेंगी। बीपीएससी का मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। पारसी समाज के लोगों से उनका हक अधिकार छीना जाएगा। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, कुर्नी विधानसभा के विकास को मद्देनजर रखते हुए बिहार की और कुर्नी की जनता ने यह मन बना लिया है कि आगामी 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वहां से केदार प्रसाद गुप्ता जी, उनकी भारी मतों से जीत होना सुनिश्चित है। वैसे आपको बताएं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां फेंकी गई हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब नीतीश की सभा में आए लोगों ने उनका विरोध किया। कई बार तो इन विरोधों की वजह से नीतीश कुमार अपना आपा खोते भी नजर आए हैं। हालांकि कुर्नी में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अधिकार यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सियां फेंकी गई थी। नवादा में उनकी सभा थी तो वो जैसे ही मंच पर चढ़ने लगे, वहां बैठे एक शख्स ने उन पर कुर्सी फेंक दी। हालांकि कुर्सी उनको नहीं लगी थी। इससे पहले दरभंगा, बेगूसराय और सुपौल में नीतीश कुमार की सभा में शिक्षकों और आम लोगों ने उन पर जूते फेंके थे। खगड़िया में तो उनका विरोध हिंसक भी हो गया था। जब वो बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार रहे तब भी उनका विरोध होता रहा, और आरजेडी के साथ आए तब भी उनका विरोध हो ही रहा है। जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, इन विरोधों में खुद के लिए मौका ढूंढती है, लेकिन नीतीश कुमार को एक अणे मार्ग से डिगा नहीं पाती। बिहार की सत्ता पर पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार काबिज हैं। उनका साथ कभी बीजेपी देती है तो कभी आरजेडी। पावर पॉलिटिक्स के कैलकुलेशन में नीतीश कुमार ने खुद को फिट कर लिया है, लिहाजा बिना उनकी सहमति के कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को कुर्सियां चला रहे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी भी समझ रहे थे, इसलिए उनके निशाने पर नीतीश कुमार आ गए। तेजस्वी को अभ्यर्थियों ने इग्नोर कर दिया। विधायकों की संख्या के मामले में भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर खिसक चुके हैं। जेडीयू के मुखिया ज्यादा रिस्क अब लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है। सत्ता से बेदखल हो चुके बीजेपी के नेता खार खाए बैठे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया। वैसे इस सभा में ना सिर्फ सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी अपनी बात कहते दिखे, बल्कि शराबबंदी नीति और ताड़ी प्रतिबंध के खिलाफ भी लोग प्रदर्शन करते रहे। इनमें महिलाओं की संख्या भी ठीक ठाक थी। इस तरह की घटनाएं बीजेपी की हौसला अफजाई कर रही हैं। बीजेपी को इसमें खुद के लिए मौका दिख रहा है। वैसे कल 5 दिसंबर को वोटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि जीत किसकी होती है, कुर्नी का किंग कौन बनता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।